24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। आज उगार खुर्द में 75वां महात्मा गांधी जयंती मनाई गई, जिसमें उगार वार्ड नंबर 9 के मेंबर प्रकाश थबाज ने स्वच्छ भारत अभियान किया, जिसमें उगार गांव के आजू बाजू की गंदगी साफ करने में पूरी मदद की। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಥಬಾಜ್ ಅಂತ ಉಗಾರ್ ಖುರ್ದ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 9ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ 75 ವರ್ಷದ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛವನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ 75 ವರ್ಷದ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ। गांधी जयंती के दिन साफ सफाई करे उगार बड़ी खबर जालौन से है, जहां जालौन के कोच में एसिड अटैक की वारदात मामले में आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि जालौन में बहुचर्चित एसिड अटैक कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पीड़ित युवती के जीजा ने ही उस पर एसिड फेंकवा दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी जीजा साली पर बुरी नजर रखता था। कई बार युवती इस बात का विरोध भी कर चुकी थी। जीजा की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने जीजा के घर आना भी बंद कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर जीजा ने साली पर एसिड फेंकवा दिया। जीजा ने अपने 3 अन्य साथियों की मदद से घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी जीजा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जो संदिग्ध थे उनकी गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया और कौन कौन लोग इसमें शामिल? देखिए, ये कोच वाली जो एसिड अटैक की घटना 21 तारीख को हुई थी, उसका आज खुलासा किया जा रहा है। कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 4 अभी अन्य वांछित फरार हैं। उन लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इन 4 लोगों से जब पूछताछ की गई है और इसमें जो इनका मेन मास्टरमाइंड है वो लड़की का जीजा है। उसका नाम पंकज और प्रेम नारायण है और यह रहने वाला औरैया का है। ये लड़की के साथ वैर रखता था और कुछ कारणों से उससे चिढ़ा हुआ था और उस पर इसने अटैक की प्लानिंग 1 महीना पहले ही स्टार्ट कर दी थी। जब इसने प्लानिंग 1 महीना पहले स्टार्ट की तो पहले इस एरिया का रेकी करने के लिए इसने अपने ड्राइवर संजू पाल का प्रयोग किया। उसके माध्यम से इसने अपराधियों को जुटाया और अपराधियों को जुटाने में जो इसने संपर्क किया उसके लिए इन्होंने औरैया से स्टार्ट की मीटिंग और उसके बाद बार बार कोच में आके रेकी भी की और उसके बाद प्लानिंग करके इन लोगों ने घटना को अंजाम देने वाले ये कहा कि देखिए, घटना के अंजाम देने वाले जो फुटेज में आपने मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्तियों को देखा है, उसमें गौरव है जो आज पकड़ा गया है और एक अन्य व्यक्ति फरार है। उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और संभवतः उस टीमें लगी हुई है और उसकी भी आज या कल तक गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, क्या कारण रही घटना की? मुख्य वजह क्या है सर? मुख्य वजह जैसा कि मैंने बताया कि ये अपनी साली पर गलत निगाह रखता था और उस पर रोक टोक लगाने के चक्कर में और उससे भी कुछ अन्य गलत लाभ लेने के चक्कर में पड़ा रहता था। जब लड़की ने मना किया तो इसने खुन्नस में आके उस पर ये हमले की प्लानिंग की और चूंकि ये प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक ठाक पैसे वाला संपत्ति वाला व्यक्ति है, तो जब लड़की ने इसको रिजेक्ट कर दिया और इसके एडवांसेस को डिनाई किया तो इसको इस चीज को इसने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया, ईगो का विषय बना लिया और इसने लड़की पे एसिड फेंकवा दिया। सर, कई जनपद के रहने वाले हैं,
जो अटैक करने वाले में जो मुख्य बदमाश है, जो पॉइंट्स में जिन्होंने घटना को कारित किया है, वो इटावा के भटना के रहने वाले हैं। इन लोगों ने, जैसा कि आप लोगों को मैं बताना भी चाहूंगा, कि औरैया के एक दुकान से एसिड खरीदी थी। हम लोग उस एसिड के व्यापारी के खिलाफ भी पॉइजन एक्ट में सेक्शन 6 के अंतर्गत सर कई टीमें गठित की गई थी, एक बड़ा खुलासा हुआ है। टीम को खुलासा करने वाली टीम को क्या है? बीच में सवाल जवाब देना तो बीच में सेक्शन 6 के खिलाफ उस व्यापारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उनकी रिपोर्ट भी जो है संबंधित टीम को दी जाएगी और उस दुकान पे भी को सील करवाया जाएगा और उसके खिलाफ भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ पूरे जनपद में भी सभी जगह फिर से एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, ताकि कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी एसिड अवैध रूप से या गलत तरीके से ना बेच। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांधी जयंती पर बेमेतरा जिले के दौरे पर रहे, जहां जिलेवासियों को 506 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। जिससे पहले स्वामी आत्मानंद विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। उसके बाद गांधी चौक बेमेतरा में गांधी जी की मूर्ति का अनावरण के साथ साथ गोबर से बिजली बनाने वाली योजना का भी शुभारंभ के साथ विशाल किसान सम्मेलन को संबोधन किया। गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, कृषि मंत्री संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे, बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा मौजूद रहे। इतनी बड़ी कार्यक्रम में यहाँ पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपको दी है फिर से यूपी के। अच्छा चले, पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कहीं जिम्मेदारी देकर 2.5 साल का फार्मूला तो नहीं लगा देंगे सर? अरे कहाँ आ गए आप? वो ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसके पीछे पड़े हैं आप। चलिए और कोई बात? क्या उत्तर प्रदेश अब वहाँ का दौरा भी करेंगे बहुत जल्द? निश्चित रूप से पार्टी जो आदेश देगी उसको करेंगे। थाना किला सिटी स्टेशन रोड स्थित जसोली में विद्यालय का उद्घाटन हुआ। कंपोजिट विद्यालय जसोल नगर क्षेत्र बरेली उत्तर प्रदेश का संतोष गंगवार द्वारा किया गया उद्घाटन में मौजूद रहे महापौर बरेली डॉक्टर उमेश गौतम, कैंट विधायक बरेली श्री राजेश अग्रवाल एवं जिलाधिकारी बरेली नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार को ये किया गया। इसके लिए मुझसे जिलाधिकारी महोदय ने प्रयास और माननीय सांसद जी, क्योंकि उनके पिताजी ने यहाँ पढ़ाया था, उनकी विशेष रुचि थी, तो बात होती रहती थी। हम लोग उसी सोच को लेके, और ये गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उन सब चीज़ को सोच के लेके इसका जीवन निर्माण किया गया। और ऐसे अभी और भी कुछ स्कूल हैं जो हम लोग करेंगे। कितने स्कूल और आगे विचार पड़ता है? जितने भी जहाँ जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते होंगे हम लोग करेंगे। इससे पहले भी एक मैं काजी टोला में कर चुका हूँ। मैं जमीन समित बना के गवर्नमेंट को मैंने दान किया, 1 रुपये के उस पर गवर्नर के नाम बनामा किया। ये मेरा दूसरा स्कूल है। अब इस अलावा जो भी माननीय संजय जी का सुझाव है, नवाबगंज और रूरल एरिया में कुछ स्कूल हम लोग करेंगे। ये विद्यालयों और अच्छी शिक्षा के लिए हम अगर ध्यान करें, प्रदेश की सरकार ने जब से आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश के सारे स्कूलों का कायाकल्प भी किया जा रहा है और पढ़ाई की और भी बढ़ाया जा रहा है। हम बरेली में भाई शकील कुरैशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। उन्होंने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है। इस जसोली विद्यालय का जो आधुनिकीकरण किया है, वो प्रदेश नहीं देश के अंदर भी अलग स्थान रख रहा है। और हम आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहेंगे कि जो भी उद्योगपति लोग हैं वो इस दिशा में रुचि लें और देश की तरक्की के लिए प्राथमिक शिक्षा की सही दिशा मिले, इस बात की ओर हमको ध्यान देना चाहिए। आज यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, एक आधुनिकतम मतलब जूनियर और अब हायर सेकेंडरी विद्यालय जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित बन रहा है और भाई शकील कुरैशी जी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम सब इस बात को परिचित हैं और एक अच्छे ढंग से अब प्राथमिक शिक्षा हमारे प्रदेश में काम चलेगी और काम करेगी। हमारी शुभकामनाएं। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के पत्रकारों ने जयंती मनाने के साथ साथ ज्ञापन दिया। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के खास मौके पर चौकी चौराहे स्थित गांधी उद्यान बरेली में हर्षोल्लास के साथ पत्रकारों ने गांधी जयंती मनाई, जिसमें अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति इकाई बरेली के जिला अध्यक्ष सत्यम शर्मा के साथ तमाम पत्रकारों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और अहिंसा का पाठ पढ़ाया।
आज शुभ क्रांति समिति आई है और आज गांधी जयंती पर इन लोगों ने फूलमाला अर्पण करे हैं। उस उद्देश्य में आज क्या संदेश देना चाहते हैं अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा मंच से? आज हमारे अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा मंच से जो है अपने बरेली जनपद से सारे पत्रकार भाई महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको कोट को नमन करते हुए सभी लोगों ने मालाएं अर्पण की और इसी के एवज में हम पत्रकार भाइयों की तरफ से एक ज्ञापन दिया जा रहा है मुख्यमंत्री के लिए, जो अभी बिजनौर जनपद में जिला अध्यक्ष के लिए जो पुलिस ने उसको सत्यता जानने के लिए वायरल वीडियो जो हुई थी उसकी सत्यता जानने के लिए जिला अध्यक्ष के लिए पुलिस ने उठा लिया था और अपनी कस्टडी में रखा था। उस एवज में हम एक ज्ञापन दे रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ हम आज भी हम यही बात कहते चले आ रहे हैं हमेशा से कि इस बीजेपी भाजपा सरकार में जल्द से जल्द हमारा पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना चाहिए। और जबकि कहते हैं कि चौथा स्तंभ कहे जाने वाला हमेशा हर चीज़ को सरकार की हर अच्छाइयों को दिखाने वाला एक आपका ये समाज के नाते या आपका मीडिया समाज है जो उनको अनदेखा करते हुए अभी तक पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं किया गया है। हम पुरजोर मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, अन्यथा हम लोग मजबूरन सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। धन्यवाद। अब तक अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति से पत्रकार कानून के लिए और पत्रकारों के लिए क्या क्या आवाज उठाई गई है, जरा स्पष्ट करके रोशनी डालिए। आज जो जिला कलेक्टर परिसर में आए, किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया है मजिस्ट्रेट? पत्रकारों का मान्यता प्राप्त संगठन उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रादेशिक आह्वान पर आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए और सत्याग्रह के माध्यम से 7 सूत्री मांगों लेकर आज हमने ज्ञापन जिला अधिकारी जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भेजा है, जिसमें कि पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, इनको लेकर है। कोविड-19 के तहत इनको फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया जाए। इस तरह 7 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने आज ये ज्ञापन दिया है। अच्छा, आपकी संस्था से अब तक पत्रकारों के हित में क्या काम करा गया है? हम लोग जहाँ भी उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं वहाँ जाते हैं और पत्रकारों के पक्ष में खड़े होकर सरकार से न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। आज आपने ज्ञापन देके अपनी मांगों को संबंध में रखा है। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो पत्रकार क्या करेगा आपका संघ? इसको लेकर शीघ्र ही हमारी दोबारा प्रदेश कमेटी की बैठक होगी, जिसमें जो निर्णय। क्या नाम है सर आपका? मुकेश यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्रों। अच्छा, आज शास्त्री जी और गांधी जी की जयंती है, उस उद्देश्य में क्या जनता को, क्या छात्रों को आप संदेश देना चाहेंगे? हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह देव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 27 तारीख से 2 अक्टूबर तक छात्र जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा था। उसमें आज 2 अक्टूबर को समापन था। गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके 2 घंटे का मौन करके वो हम लोग 11 बजे से पौने 11 बजे से समथिंग बैठे थे और अभी तो हम ये मैसेज छात्र सभा देना चाह रही है। बड़ी फीस, बेरोजगारी, इससे ये देश की और प्रदेश की सरकारें गूंगी और बहरी हो गई हैं। इसके गांधी जी के पैटर्न पर आके हमने 2 घंटे का मौन किया है। आगे क्या उद्देश्य देना चाहते हैं आम जनता को? आगे उद्देश्य यही है कि अगर छात्र और नौजवानों की आवाज़ ये सरकारें अगर नहीं सुनती तो 22 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और छात्र और नौजवान इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा और नई सरकार बनेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य के स्कूल सफाई कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी के घर तपस्या का घेराव किया।
घोषणा पत्र में किए गए नियमितीकरण के वायदों को पूरे करने की मांग की गई। सफाई कर्मियों का कहना है कि हम लोगों ने टीएस बाबा के लिए वोट दिया था, क्योंकि बाबा साहेब ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही आप लोगों को नियमितीकरण किया जाएगा, जबकि सरकार बने 2.5 साल हो गए, अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया। राज्य के बस्तर, कोरबा, भिलाई, दुर्ग जैसे क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में लोग सरगुजा के अंबिकापुर आकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी के निवास स्थान तपस्या बंगले के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए अग्रसेन चौक व खरसिया रोड को जाम कर सड़कों पर बैठकर अपनी मांगों को पूरा करने हेतु नारेबाजी करने लगे। महिला अपराधों पर एक आवेदन मात्र पर ही मिलेगी क्षतिपूर्ति। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आगाज हुआ। आज अटल कम्युनिटी हॉल बिजावर में 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के अवसर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हृदय जी के मार्गदर्शन में आजादी के 75वें वर्ष के प्रवेश के दौरान आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज किया गया। इस शासन द्वारा आम नागरिकों को योजनाओं के माध्यम से दिए जाने वाले लाभ के बारे में वक्ताओं द्वारा कार्यक्रम में ही प्रकाश डाला गया। वहीं द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा, प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमती निशा गुप्ता तथा अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर शुरुआत की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय में ही उसका कार्यालय बना हुआ है और ये पाठक जी हैं, आप इनसे कभी भी आकर के ये संपर्क कर सकते हैं कि हमें कैसे वकील मिलेगा और कैसे सहायता मिलेगी, और ये आपको पूरी सहायता उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए आपसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपको प्रत्येक प्रकार की कानूनी सहायता दिलाना और उस माध्यम से अगर आपको कहीं भी कुछ भी स्टाम्प वगैरह लगना है तो वो भी आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगी। और ये ही विधिक सेवा राष्ट्रीय स्तर पर भी टोल फ्री नंबर है, राज्य स्तर पर भी टोल फ्री नंबर है, जिन नंबरों पर आप कॉल करके विधिक सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और जब प्रत्येक व्यक्ति तक हम विधिक सेवा पहुंचा देते हैं तो यही विधिक सेवा प्राधिकरण है और यही सच्ची सेवा है। मैं यहाँ पर तहसील विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष हूँ और आप सभी को आश्वस्त करती हूँ कि अगर आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो न्यायालय में मुझसे या इनसे पाठक जी से आके संपर्क कर सकते हैं। ये आपको अपना नंबर भी देंगे, अभी मैं आपको इससे नंबर दे पाऊंगी। कभी भी कोई समस्या आए तो आप इससे आके संपर्क कर लीजिएगा। राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर भी अपने टोल फ्री नंबर हैं जिनके माध्यम से हम विधिक सेवा प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे बार के सम्माननीय अधिवक्ता है, ये भी निःशुल्क आपको विधिक सेवा उपलब्ध कराते हैं। आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं तो आपको ये लोग भी विधिक सेवा उपलब्ध कराएंगे और आपका सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को नाम देंगे। बहुत बहुत जैसा कि सभी लोगों को ज्ञात है कि भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण करने वाला है। इस संबंध में भारत सरकार अमृत महोत्सव बना रही है और उस अमृत महोत्सव में हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसके नालसा के चेयरमैन द्वारा ये व्यवस्था प्रदान की गई है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण दोनों के माध्यम से प्रत्येक जिला स्तर पर एवं प्रत्येक तहसील स्तर पर सभी लोगों को जो भी विधिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसके संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराया जा सके। इसी के क्रम में माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री हृदय साहब एवं सेक्रेटरी श्री अनिल पाठक साहब तथा तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती निशा गुप्ता मैडम के मार्गदर्शन में हम लोगों के द्वारा आज दिनांक को बिजावर तहसील में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज का दिन अत्यधिक शुभ भी है क्योंकि आज 2 अक्टूबर भी है। हमारे देश के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है और 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक इस प्रकार के विभिन्न स्तर के कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किए जाएंगे। बिजावर क्षेत्र में और बिजावर के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में अलग अलग दिनांक पर अलग अलग शिविरों का आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक जनमानस को इसमें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अहिंसा के संदेश हेतु खातेगांव में बाइक रैली निकाली गई। खातेगांव में 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ न्यायालय परिसर खातेगांव से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर अहिंसा का संदेश देते हुए अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास प्रभात मिश्रा के मार्गदर्शन में अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर अहिंसा की रैली को हरी झंडी दिखाकर न्यायाधीश सरिता वाधवानी द्वारा रवाना किया।
75वां स्वतंत्रता दिवस है। इस वर्ष को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी इसको मनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यक्रम निर्धारित कर विधिक जागरूकता कार्यक्रम निर्धारित कर मनाए जाने के आदेश दिए गए हैं। आज का ये कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर किया गया है और इस अवसर को हमारे द्वारा हमारे आदरणीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रभात मिश्रा जी के मार्गदर्शन में अहिंसा रैली के रूप में मनाया गया है। इस रैली के माध्यम से हमारे द्वारा महिलाओं को यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जिस तरह से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अहिंसा रूपी दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल कर अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया और उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसी प्रकार उन्हें भी जागरूक होकर अपने प्रति होने वाली घरेलू हिंसाएं व अन्य हिंसाओं को रोकने की आवश्यकता है और उनके हित के लिए बनाए गए प्रावधानों का उपयोग करना है। ठीक है। जैसा कि आप सबको विदित है, आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर जो जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अपने समाज में जो महिलाओं के प्रति जो केसेस बढ़ रहा है, जिससे क्या होता है कि अपने कोर्ट में भी केसेस बढ़ते हैं। मेरे पास भी धारा 97-98 के केसेस आते हैं। तो अगर ये जागरूकता का पर्पज यही था, ये उद्देश्य था कि लोगों में महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़े। जब समाज में ये सम्मान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या में कमी आएगी। मैं एक बार पुनः आप सभी को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। ठीक, धन्यवाद साहब। तो शुभकामना, हम सबका प्रयास होना चाहिए कि गांधी जी का जो सपना था भारत को उन्नत करने के लिए, ग्रामीण स्तर तक लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, वो सपना आज भी यथावत ऐसी स्थिति में है। हम सबका आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि जो ग्रामीण में अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है, जिनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, परेशान है, उनके ओर जाकर हम एक प्रयास करें कि उनका उन्नति हो, उनको जो उनका अधिकार है वो मिले। आज के दिन सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि यही होगी गांधी जी के अवसर पर। निश्चित रूप से हम ऐसा काम करेंगे तो गांधी जी की आत्मा को शांति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पुनः आप सबको बहुत बहुत गांधी जयंती की बधाई। धन्यवाद। ठीक सर, ओके। हाँ, प्रारंभ चलिए। जैसा कि सर विदित है कि आज आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा दिल्ली से किया जा रहा है। उसी तारतम्य में नालसा और सालसा के निर्देशन में प्रधान न्यायाधीश महोदय जिला देवास प्रभात जी मिश्रा के निर्देशन में एवं अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण खातेगांव तहसील खातेगांव के मार्गदर्शन में आज यह अहिंसा रैली का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम आज दिनांक से लेकर 14 नवंबर तक चलेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार की जागरूकताएं, महिलाओं से संबंधित और विभिन्न प्रकार के अपराधों के संबंध में तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में कैंपेनिंग की जाएगी, विधिक साक्षरता शिविर लगाए जाएंगे, अन्य प्रकार की रैलियां निकाली जाएगी। यह कार्यक्रम का समापन दिनांक 14 नवंबर को होगा। धन्यवाद। पिस्टल के दम पर दुकान खाली करवाने की धमकी दी गई। आपको बता दें कि गणपति रेस्टोरेंट संचालक शिव कुमार यादव नाम का एक व्यक्ति सिडकुल हाईवे पर साईं मंदिर के पास गणपति रेस्टोरेंट चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। शिव कुमार यादव के द्वारा दुकान किराए पर ली गई थी। वहीं दुकान स्वामी दबंगई दिखाते हुए शिव कुमार यादव को खाली कराने की धमकी दे रहा था। शिव सिंह यादव, ये सर जो है हमने 2 महीना हो गया खोले हुए मुझे। इन्होंने बार बार, कभी इसमें इतने मकान मालिक है सर, किसका कोई भरोसा ही नहीं। कोई हर 1 घंटे बाद आ जाता कोई ना कोई धमकाने के लिए, खाली कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं तो हम सामान उठा के फेंक देंगे। कोई दिल्ली से फ़ोन करता, वो कहता है 1 बजे अभी खाली कर दो, नहीं तो मैं शाम को 6 बजे आऊँगा तो ताला मार दूँगा। तो चाहता हूँ कि मुझे कुछ टाइम मिले सर। अब जो घर की कमरे तो है नहीं सर, तुरंत के तुरंत खाली हो जाएगा। महीना 2 महीना टाइम लगता दुकान खोजने में, साथ सेटलमेंट करने में। अब 4-5 लाख रुपए लगाया तो सर नुकसान तो है ही है मेरा। मैं रात मुझे बोले थे कि खाली कर देना किसी भी कंडीशन में, तो मैंने बोल दिया था। मैंने कहा चलो सर आप बड़े हो, आपकी तरह से मैं खाली कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सुबह सुबह मेरे घर 9:30 बजे पहुँचते हैं और स्कूटी से संजय जी और संजीव जी 2 हैं, दोनों ये पहुँचते मेरे घर पिस्टल लेके और कहते मैं पिस्टल के दम पे कुछ भी करवा सकता हूँ, मैं गोली मार दूँ। मेरे घर में गोली चलने की नौबत है, मेरे स्कूटी के डिग्गी में पिस्टल रखी हुई है।
फिर मैंने तुरंत उनके साथ आया, मैंने कहा चलो मैं खाली करवा रहा हूँ, अपना पिस्टल अपने पास रखो तुम। सर यहाँ के ये लोग बड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, इसलिए इन्हें डर की वजह से हमें खाली करना पड़ रहा है मजबूरी में, कि इनके पास पिस्टल है, सारी चीज़ें, जो कि मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, अभी तक कोई चेतक वाला नहीं आया। लगभग 2 घंटे हो गए, अभी भी मैडम की कॉल आती है तो थाने से, वो बोलती है कि आप आ जाओ, एक एप्लीकेशन दो, फिर उसके बाद मैं चेतक वाले को भेजता हूँ। पालघर से जिला परिषद उपचुनाव में हॉट सीट बनी वनईगढ़ पर शिवसेना भगवा फहराएगी। पालघर जिले में हो रहे 15 जिला परिषद 14 पंचायत समिति उपचुनाव घोषणा होने के बाद सबसे हॉट जिला परिषद सीट के रूप में वानगांव का वनई जिला परिषद सीट बना हुआ है। ये सीट खास इसलिए है क्योंकि इस सीट के उम्मीदवार रोहित राजेंद्र गावित शिवसेना पार्टी की तरफ से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि रोहित गावित मौजूदा पालघर लोकसभा के खासदार राजेंद्र गावित सपुत्र हैं। रोहित गावित द्वारा अपनी उम्मीदवार का पर्चा दाखिल करते ही पूरे जिले में 15 साल से सोए हुए विरोधी पार्टी के लोग समाज में जहर फैलाने वाले जागकर वही पुराना घिसा पिटा राग अलाप रहे हैं। नमस्कार, मी रोहित राजेंद्र गावित, जिल्हा परिषद पोटनिवडणूक वनई गटातून मी शिवसेनेचा उमेदवार म्हणून उभा आहे। वनई गटात बरेच काय समस्या आहेत। इतर बरेच काय दिवसापासून मी या वनई गटातून फिरू राहिला आहे। लोकांचे बरेच काय समस्या आहेत। विजेचे प्रश्न आहे, आरोग्याचा प्रश्न आहे, पाण्याचा प्रश्न आहे व रस्त्याची स्थिती खूप गंभीर आहे। आपण वनई गटातून आदिवासीच्या हक्कासाठी काही करू शकतो हे आपण आपल्याला बघायला पाहिजे। सदैवाने इथे जसा आपल्याला विकास पाहिजे होतं तसं काही होऊ नाही राहिले, म्हणून मी या भागात जे कामे करता येईल व जे लोकांच्या समस्या आहे, प्रश्न आहे ते सोडवायचे बरेच प्रयत्न करेल। तुमच्या मनात कसं काय आलं की आपण राजकारणात जायचं, इलेक्शन लढायचं? लहानपणापासून मी माझ्या वडिलांना पाहिलं आहे की ते बरेच काय समाजकारण करत आले आहे व पालघर जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी माझे स्वतः वडिलांनी सगळं प्रयत्न केला आहे। लहानपणापासून वडिलांना पाहता पाहता मी स्वतः विचार केला की मलाही समाजकारण करायचं आहे। जसं जसं वेळ गेला तसं आता माझा वेळ आला आहे की मी काहीतरी समाजासाठी करू। आता वनई गटात 95% आदिवासी समाज आहे, मग वनई गटातून माझं सौभाग्य आहे की मी या गटातून उभा आहे आणि मी आदिवासींच्या हक्कासाठी काहीतरी करू शकतो। आदिवासींच्या समस्या दूर करणं म्हणजे मी स्वतःही आदिवासी असून बरेच काही चांगलं कामे करू शकतो। समाजाचा विकास हेच माझं लक्ष्य आहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छता एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के स्वस्थ, सहजता, सरलता भरे संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज सुबह से ही शहर की सड़कों पर निकल आए। मुरैना सबलगढ़ मार्ग पर राजनीतिक व सामाजिक व्यक्तियों के साथ नरेंद्र सिंह तोमर ने झाड़ू लगाकर लोगों में ये संदेश प्रचारित किया कि स्वच्छता से ही आकर्षण होता है। इसी बीच श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर से गुरुद्वारा बंदी छोड़ किला ग्वालियर तक जा रही महान पैदल शब्द चेक की यात्रा में वाहन रथ पर नरेंद्र सिंह तोमर ने मत्था टेककर सिख संतजनों का आशीर्वाद लिया। जयंती है, पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी की भी जयंती है। आपके द्वारा सेवा सप्ताह के तहत कई कार्यक्रमों में भाग लिया, क्या आयोजन थे ये? आज महात्मा गांधी जी की जयंती है। मैं इस अवसर पर गांधी जी के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हम लोग गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर गांव गरीब किसान की सेवा करने में सफल हों। आज के दिन देश भर में स्वच्छता का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। मैं भी मुरैना में था तो सुबह स्वच्छता के कार्यक्रम में भी भाग लिया। दूसरा अपना फिट इंडिया का कार्यक्रम भी था नेहरू युवा केंद्र के द्वारा। आज बहुत नए बच्चों की दौड़ थी, उसको भी शामिल होने का। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल, और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।